हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पीजी 2025 सीवीटी के पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मार्किंग स्कीम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में आप लोग सीवीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन के लिए अब आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। और सीयूईटी का एग्जाम जो है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इस बार भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट थे जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया ही नहीं था, प्लान कर रहे थे कि सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कैसे एडमिशन होगा। ये चीज पहला जो आप लोग को ध्यान में रखना होता है कि अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, ये सब में फिर मुश्किल हो सकती है। जामिया का अपना सेपरेट एग्जाम होता है पीजी के लिए, लेकिन अब ये भी हो रही है कि क्या वो अगले साल जो है सीयूईटी में आ जाएगा, क्योंकि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी में इंक्लूड कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा 2022 से जब से ये स्टार्ट हुआ है, आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था सीयूईटी का 2022 ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था, और हर एक साल वो जो है चेंज हो रहा था, उसका शेड्यूल चेंज हो रहा था। और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं 2024 का, तो 2024 में जो है आप जो सीयूईटी का एग्जाम है ये मार्च में हो गया था, मार्च में, इस साल मार्च में ही कंप्लीट कर दिया गया। अब लोगों का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल मैसेज करके आ रहा है कि सर मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता है, या फिर हमारे यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर नहीं होते, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन मार्च में जो रीजन है कंडक्ट कराने का एग्जामिनेशन, सो दैट कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ये मई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो सके, और फिर जो है आपका अगस्त ऑनवर्ड जो है आपका क्लास स्टार्ट हो सके। 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एग्जाम जो है जून में हुआ था, और जून में हो जाने के कारण आपका जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है वो मान के चलिए कि अक्टूबर चला गया था। तो इसीलिए अब 2025 का जो आपका पीजी का जो एग्जाम है ये भी आपका मार्च में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी से आप अगर देखते, और ये अराउंड 15 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पूरा टाइम पीरियड की बात करते हैं तो रफली आपके पास जो है अगस्त, मान के चले कि अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना बच जाता है आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन कराने से। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर क्या एग्जामिनेशन जो है 2025 का ये पोस्टपोन होगा। 90% चांस है कि 99% चांस है कि ये मार्च में ही होगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मेरा जो एडमिशन प्रोसेस डिले होने के कारण जो है टाइम पे एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर क्लास या फिर जो सेमेस्टर्स होते हैं वो सही समय पे स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपका मार्च में हो जाएगा। अब सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये हो जाता है कि आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, और वहीं पे आपको कंप्यूटर के सामने जो है कंप्यूटर पे क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको जो है एग्जाम देना होता है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि एक आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी था कि क्या ऐसे राइटिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जामिया में कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपके जो है 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर बाकी 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग बात करते हैं सीयूईटी का, तो सीयूईटी का जो एग्जाम ये 100% जो है ये एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। इसमें कोई भी आपको आंसर राइटिंग, लॉन्ग आंसर राइटिंग के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लिखने का कोई काम नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन पे सिर्फ टिक लगाना होता है। दूसरा, यहाँ पे जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको पैसेज दिया जाता है, और इसी पैसेज पे मान लीजिए
2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 100% आपका एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो नॉन पैसेज बेस्ड होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं मार्किंग स्कीम का। मार्किंग स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी भी वो पूछ रहे हैं कि सर क्या पैटर्न होता है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो अगर हम लोग 2023 की बात करते हैं और 2022 2023 में, तो दो पार्ट हुआ करता था, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट बी से आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और पार्ट ए से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये पार्ट ए जो है ये जनरल होता था और ये पार्ट बी आपका डोमेन होता था, डोमेन। 2024 ऑनवर्ड जो है आपका जो है ये पार्ट ए को खत्म कर दिया गया है। दिस मीन्स जब आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 75 का जो टोटल मार्क्स होता है ये 300। दिस मीन्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आप अगर जब करेक्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आपको जो है 4 मार्क्स अवार्ड होता है। और यहीं अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क घट जाता है अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि आपका 25% मार्क्स जो है कट जाएगा अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपका जो 1 मार्क्स टोटल में से घट जाएगा। और मैं फिर से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 2025 में जो है 2025 में सिर्फ और सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक्स आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी का, अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन। अब कोई मैथ्स, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। सो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया था 2024 ऑनवर्ड्स और ये चेंज जो है आपका कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कि फिर से जो है आपके पार्ट ए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने 2023 में ये क्वेश्चन रेज किया था कि स्टूडेंट जो है पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, पार्ट बी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उनको टॉप रैंक मिल पा रहा था। तो इस चीज को देखते हुए एनटी ने ये डिसाइड किया कि अब सीयूईटी का एग्जाम जो पीजी का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 मार्क्स हो जाता है और पर करेक्ट क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स मिलता है और अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाता है। यही अब सिलेबस की बात करते हैं तो पीजी का जो सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। एनटीए ने, सीयूईटी ने सिलेबस तो ऑलमोस्ट डिफाइन कर रखा है, लेकिन 100% क्वेश्चन जो है उस सिलेबस से नहीं पूछे जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये है कि आपका आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो ब्रॉड टॉपिक्स दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उस ब्रॉड टॉपिक के अंदर बहुत सारे जो सब सेक्शन है तो है वो मेंशन नहीं किया गया है सीयूईटी के द्वारा और इस सब सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं तो अगर और आपको जो है सिलेबस चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो है सारा सिलेबस, जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, लैंग्वेज है, किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है आपका उसमें आप क्वेश्चन पेपर मंगवा सकते हैं। अब जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसका मीडियम क्या होता है। जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मीडियम क्या होता है। तो इसमें देखिए दो अलग अलग टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो जो हो जाता है जो आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक हो जाता है जो लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर का मतलब हो जाता है आपका हिंदी हो गया या फिर आपका इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया। तो ये सारा जो पेपर होता है ये सिर्फ उसी लैंग्वेज में होता है। लेकिन बाकी जितने जो डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर मैथ्स की बात करते हैं या फिर कॉमर्स की बात करते हैं, तो ये सारा एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास चॉइस होता था कि आप जो है इंग्लिश में देना चाह रहे हैं या हिंदी में देना चाह रहे हैं।
2024 ऑनवर्ड जो ये चॉइस हटा दिया गया। अब सारे पेपर्स जो है आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता था कि सर अगर एग्जाम हिंदी में होता है या फिर मैक्सिमम के मन में था कि एग्जाम इंग्लिश में होता है तो मेरी हिंदी है, इंग्लिश कमजोर है, वीक है, हम तो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी देना चाहें, वहां क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, आपको बस टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करके क्या जेएनयू, डीयू इन सारे यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन मिलता है? अगर मिलता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? आगे चल के क्या हम अपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं? तो उस चीज के लिए भी हम लोग सेपरेट एक डिटेल वीडियो लाएंगे जहां पे वो सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये था कि सर बीएचयू है, वहाँ हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तो क्लासेस किस मीडियम में होती है? क्योंकि एग्जामिनेशन दे के आप जब पहुंच जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे। क्योंकि स्टूडेंट के मन में था कि सर जेएनयू में जाके अगर हम हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करके पहुंचते हैं तो वहां पे एग्जाम होगा तो वो किस मीडियम में होगा, जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो किस मीडियम में होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और आपको जो है अगर मान लीजिए पास्ट पेपर्स चाहिए 2022, 23 और 24, इन 3 साल के आपको किसी भी सब्जेक्ट का पास पेपर चाहिए तो आप लोग जो एग्जाम पीजी का नंबर 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो है क्वेश्चन पेपर मंगवा सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको कोई फी नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये आपके गूगल ड्राइव में ऐड कर दिया जाएगा। अब फाइनली आ जाती है प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन होता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें? तो एग्जाम तेजी की तरफ से जो प्रिपरेशन कराई जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाता है? एक तो हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के साथ ही आपका आईआर हो जाता है, फिर हो जाता है हिस्ट्री, थर्ड हो जाता है आपका ज्योग्राफी, फिर फोर्थ हो जाता है आपका सोशोलॉजी, फिर फिफ्थ हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स। और इसके साथ साथ जो है एग्जाम तेजी की तरफ से अब ये भी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो है हम लोग एमबीए का और एलएलबी का इन दोनों सब्जेक्ट्स का भी जो है प्रिपरेशन कराएंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिएगा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं एमबीए के लिए या फिर एलएलबी के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो एमबीए का प्रिपरेशन करना चाहते थे और उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर एमबीए का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, पहला। दूसरा ये कि एमबीए क्या सीयूईटी के थ्रू करना आसान होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा? तो जो मैंने आपको बताया, एक तो आपका एलएलबी हो जाता है। एलएलबी फॉर एग्जांपल डीयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, या फिर इस तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पे जो एमबीए का प्रोग्राम है, वहां पे अगर आपको एमबीए करना है तो इसका क्या प्रोसेस होता है? तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमबीए का एक अच्छा प्रोग्राम है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हुए हैं उनका जो एमबीए प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक एमबीए प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी को पोर्ट मैनेजमेंट में काम करना है तो वो एक इमर्जिंग ट्रेंड है। जहाँ पे बिजनेस हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड आ जाता है। तो इसका भी आपको सेपरेटली प्रिपरेशन कराया जाएगा जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं एग्जाम तेजी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फिजिक्स में प्रिपरेशन करना चाहता है तो फिजिक्स के जितने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं अलोंग विद क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो एग्जाम तेजी की तरफ से जो सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज हम लोगों ने रियलाइज किया है, जब आप सीवीटी पीजी का प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अब स्टूडेंट को ना कोर्स सिलेक्शन में दिक्कत आती है। पहला प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा एग्जाम देना है, कोर्स सिलेक्शन कैसे किया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो एग्जाम तेजी की तरफ से ये सारा काउंसलिंग भी अब अगले साल के लिए कराया जाएगा जहाँ पे आपको
एक तो हो जाता है कॉलेज स्पेसिफिक प्रोग्राम और प्रोग्राम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। इन सब के बारे में आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे थे, कौन सा यूनिवर्सिटी का कब डेट आ जाता है, क्या कट ऑफ रहता है, ट्रेंड क्या रहता है, वो सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।